नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने दिखाई दे रही है। आपकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो आपकी जो तर्जनी उंगली है उसके नीचे का जो ये भाग है ये निश्चित रूप से शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये शनि की तरफ भागता है और इस प्रकार से नुकीला नुमा उठ जाता है तो परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं देता है। ये बताता है कि जो शादी है उसके कहीं ना कहीं देरी होने का संकेत है। ऐसे में 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच बहुत सुंदर और प्रबल योग शादी के यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कहीं ना कहीं शादी के बाद जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो किस प्रकार से रहेगी। अभी का हिसाब किताब देखें तो शुक्र अतिबली है, ये भी इस प्रकार से है। तो दाम्पत्य जीवन का जो एक्चुअल सुख है उसमें हल्की कमी रह सकती है, लेकिन उस समय ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगे। अब इसको दूसरे पैमाने से नापते हैं। ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान से एक काल्पनिक रेखा अगर सीधी खींच ले तो उसके बाद मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि शादी के बाद दाम्पत्य जीवन आपका उत्तम रहने वाला है। दूसरी बात है जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा लीड करेंगे अगर समझदारी से चले तो। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में है। आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन की रेखा के बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। आप अपनी मन की मालकिन हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपका यहाँ पे है। स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको पसंद नहीं है। और एक बात तो बहुत अच्छी है कि मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगेगा। और यही चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। करियर के मामले में यही चीज़ आपको जो है बहुत उत्तम श्रेष्ठ अवस्था तक ले जाएगी। दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको अच्छा आता है, लेकिन आपके अंदर क्या है कि पराक्रम बहुत ज़्यादा है। मंगल का प्रभाव बड़ा तीव्र पड़ रहा है। बहुत जल्दबाजी में आप फैसला ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप फैसला ले लेती हैं। इस पे कंट्रोल करना होगा आपको। बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके तब जाके आपको फैसले लेने होंगे, वो आपके लिए सही रहेगा। अगर भावनाओं में आके और बहुत जल्दबाजी में अगर आप फैसला ले लेती हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक रहेंगी। और इसके लिए कई बार आपको अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित भी करनी पड़ेगी। और इसका जो असर पड़ेगा वो आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन इसी तरह रहा तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बड़ा सोच समझकर चीज़ों का एनालिसिस करके फिर डिसीजन पे पहुंचना है। ये चीज़ आप रखेंगे तो जीवन में शानदार परिणाम मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक इस प्रकार का चिन्ह बना रही है। और ये रेखा यहाँ पे मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में जा रही है। ये आपके जीवन की महत्वाकांक्षा को बता रहा है
कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी जो इच्छा है वो इस समाज में एक सर्वश्रेष्ठतम, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की है। शनि का प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है, जो कर्म के स्वामी हैं। इसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर लेंगे, कोई हिचक नहीं रखेंगे। कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगी। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। ये एक रहस्यमय चिन्ह भी है। तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होंगी और एक एनालिटिकल स्वभाव भी आपका धीरे धीरे विकसित होगा। खासकर 42वें वर्ष से एनालिटिकल स्वभाव आपका बहुत विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़बरदस्त फायदा उसका मिल रहा है। ये आपका अंगूठा बता रहा है और आपका करियर और धन की रेखा बता रही है। आप अगर देखेंगे तो आपका अंगूठे में इस प्रकार से लाइनें आती हुई दिखाई दे रही है। 1, 2 और 3 इसमें पोरवे बन रहे हैं। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई और हृदय रेखा के साथ आगे बढ़ रही है। और ये जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की दिखाती हुई दिखा रहा है ये योग, कि आपको 42वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा। बहुत बड़ी जंप मारने वाला। निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। फिर वो ये कह रहा हूँ, समझ कर चलना पड़ेगा आपको। हाँ, धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा दिखा रहे हैं आपका ये योग। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। आप एक व्यवसायिक महिला बनेंगी। व्यवसाय में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप एक काम ध्यान रखना, पहले नौकरी से आप शुरुआत करना है। चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे कैसी भी हो, नौकरी से शुरुआत आप करना है। तब जीवन में आपको जो है सब कुछ समझ आएगा और बहुत बड़ी तरक्की को आप हासिल करेंगे। जीवन में आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखो, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर। और एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है। ये करियर और धन की रेखा जारी है और एक यहाँ से जा रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का, अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे और क्रिएटिव व्यक्तित्व आपका रहेगा और लंबी और हवाई यात्राओं का आपको बराबर मौका मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इस तरह से इस पे मिल रही है, एक रेखा इस तरह से इस पे मिल रही है। जीवन की रेखा पीछे की तरफ है। परिवार के प्रति धीरे धीरे समर्पण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक केयरफुल व्यक्तित्व आपका जीवन में रहेगा। ये रेखा इस तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बता रही है कि देखो, जो तरक्की आपको होगी वो आपके जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होगी। जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं होने वाली। दूसरी बात है, ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है। चंद्रमा पे शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और फूड बिजनेस है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस बात की ओर ये जो है इशारा भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत पे जो है आप देखेंगे तो एकदम वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिख रही हैं। और देखा जाए तो शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा, बलिष्ठ और सुंदर दिखाई दे रहा है। हर कार्य को औरों के बजाय बहुत नाजुकता से, बेहद खूबसूरती के साथ करेंगे। दयालुपन भी रहेगा आपके अंदर।
उदार दिल वाला व्यक्तित्व भी रहेगा और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहना, नई फैशन या जो चीज़ें मार्केट में नहीं हैं उनके प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं परिवार का सुख भी मिलेगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, चकाचौंध रहेंगी, चाहे चेहरे से हो, चाहे पर्सनैलिटी से हो, चाहे आपका व्यक्तित्व कैसा भी हो, लेकिन एक आकर्षण करने वाला तेजोमय व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल अभी की स्थिति को बता रहा है कि अभी कहीं ना कहीं उलझन आपके अंदर है, कन्फ्यूजन की स्थिति है और डिसीजन लेने की क्षमता में भी ये असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कभी कभी चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है। और इसके लिए मैं उपाय दूंगा, आप जरूर करिएगा। बृहस्पति, थोड़ा परिवार को लेकर कुछ चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। 26 से 28 के बीच बहुत ज़्यादा जो है अच्छे प्रबल योग है। नुकीला है तो थोड़ा सा जो है बृहस्पति जितना सुख देना चाहे थी उस सुख में हल्का कमी कर रहा है। फिर भी शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और आपका कानून का क्षेत्र है या प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनमें अगर कोशिश करेंगे तो कामयाबी अच्छी मिलेगी। या अपना व्यवसाय का कोई काम है और आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख भी जरूर मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण जरूर रहेगा, चाहे अभी है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन आगे जरूर रहेगा। अपने धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अडिग विश्वास, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, ये बना रहेगा। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, मेहनती होंगी, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहने वाली है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी। यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन काल में धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है और ज़्यादातर जीवन का जो लक्ष्य है ये यही रहने वाला ज़्यादा है। सम्मान जरूर मिलेगा, धन भी मिलेगा और धन चाहिए तो सम्मान भी चाहिए। ये आपका जो है इस चीज़ की भूख रहेगी, लक्ष्य भी रहेगा और ये अच्छी चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। छोटी उंगली इस तरह से पूरी झुक रखी है। धन कमाने की ललक भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, या यूँ कहें धन कमाने की ललक ही सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में थोड़ा कमी रह सकती है, इसको आपने सुधारना होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, शनि मेहनती बना रहा है, मेहनत में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और अपने मेहनत के दम पर अपने भाग्य को पुष्ट करेंगे। सूर्य पे अगर हम नज़र डालते हैं तो सूर्य में जो है अनेक प्रकार की चीज़ें बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज, इस प्रकार की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्रकार की। तो
बहुत सारी चीज़ों का बनना कार्यों में विलंबता को दिखाता है, कार्यों में अड़चन को दिखाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति को ग्रोथ करना चाहिए था, सब कुछ होते हुए भी उस प्रकार से व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो सूर्य की पूजा आप जरूर करें और मन लगा के करें। सूर्य बहुत बड़ी तरक्की प्रदान कराएगा। बुद्ध की स्थिति देखें, थोड़ा नॉर्मल है। यहाँ पे वाणी की शक्ति है या जो व्यक्तित्व है या जो भी हम कहें, उसमें हल्का कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि बुद्ध थोड़ा नॉर्मल है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन जरूर करना चाहिए। और सुबह ब्रश करने के बाद अगर हो सके आपके पास उपलब्ध हो, 2 पत्ती तुलसी के जो है कुछ दिन तक सेवन जरूर करें। संडे को तुलसी न तोड़ें। और नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे ज़रूर लगाएं। और सुबह और शाम बिना माला जपे, माला की ज़रूरत नहीं है। और कहीं शुद्ध स्थान में, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे खड़े रहो, चाहे सीढ़ियों में बैठो, जैसा आपको लगे, गायत्री महामंत्र का पाठ, ओम भूर्भुवः स्वः जो है, 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप कर सकते हैं भाव से करिएगा दोनों टाइम। आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 3 महीने करने के बाद आप देखेंगे ये पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा। चंद्रमा अभी थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी रहेगी या भावुकता दे देगा, ये इमोशनली परेशान रह सकते हैं और मन एकाग्र नहीं रह सकेगा। पढ़ाई करनी होगी तो पूरी तरह से मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भटकेगा, गेम वगैरह में, पिक्चरों में या ऐसी चीज़ों में लग जाएगा, या दोस्तों से बातें करने में, इस प्रकार की चीज़ें कुछ समय तक। और ज़्यादा किसी ने फोर्स डाला तो मन अच्छा नहीं रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आएंगी, तो आपको इसका ख्याल रखना है। और थोड़ा नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पे पूरी हथेली में रेखाओं का जालनुमा बना हुआ है। ये बताता है कि आपकी हथेली में, आप में कहीं ना कहीं नज़र दोष दिखाई दे रहा है। और जब ये नज़र दोष हथेली में आता है तो सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे डालता है। इसके प्रभाव से उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। आपके जो है या मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं हल्का अनबैलेंस होने बैठ जाता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, इसमें बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं तीव्र गति से। चौथा, इसका प्रभाव सुख पे पड़ता है। जो सुख का भोग व्यक्ति को जल्दी से मिलना था वो लेट मिलता है, चाहे करियर का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे और भी कोई सुख हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी सुख हो, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करता है। और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का प्रयास करता है, आर्थिक रूप से ही कमजोर करने का प्रयास करता है, सफलता के स्तर को घटाता है। और इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। रिश्तों को बड़ा संभाल कर ऐसे में रखना पड़ता है। इनके लिए एक उपाय दूंगा मैं, विधिवत तरीके से इनको करना होगा। ये नेगेटिव ऊर्जा सबसे पहले इनको ख़त्म करनी होगी, तब जाके जीवन में सभी चीज़ें अच्छी स्थिति में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ।
अगर आपका कोई प्रश्न रह चुका हो तो आप या तो मुझे ऑडियो मैसेज डालें या तो मुझे फ़ोन करें, मैं निश्चित ही उसका प्रॉपर तरीके से आपको उत्तर दे दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।